हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए फर्स्ट 11 डेज़ ऑफ जनवरी 2025 कैसे रहेंगे। 1 जनवरी से लेकर तो 11 जनवरी तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। आपका लव एंड करियर दोनों गाइडेंस देखेंगे हम यहाँ पर। ओके फाइन, पहले हम जनरल बात कर लेते हैं। कुछ हैवी एनर्जीज आई है इसमें। ओके, टेम्परेंस। अगर मैं जनरल बात करूँ यहाँ पर आपके लिए, तो आप लोग है ना अपने आप में एक बैलेंस फील कर पाओगे। स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल, मतलब हर चीज़ अपने लाइफ में बैलेंस पाओगे या कर पाओगे। ठीक है, जो भी आपके प्रयास चल रहे हैं इस तरफ, तो वो सही से रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा जज्बाती होना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बात ऐसी नज़र आ रही है कि आप लोग है ना आगे तो बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन फिर भी इमोशंस जो है वो आपके दिल और दिमाग पर हावी रह सकते हैं कहीं कहीं पर। अपने पर्सन से चाहे आप दूर हो या फिर थोड़ा डिटैच कर दिया है आपने उनको, या थोड़ा खुद को दूर कर लिया है उनसे, अपने पार्टनर से, तब भी आप है ना इमोशनल फील करोगे। आपको रह रह कर आंखों में आंसू आ सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन। मतलब वो पर्सन अभी, ये एनर्जी शायद आपके पर्सन की भी आप पिक कर रहे हो, ये हो सकता है। वो पार्टनर जो है अभी आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। वो भी बहुत पेशेंस रखे बैठे हैं। आप 2 दिन बात नहीं किए, उन्होंने कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कुछ कॉल मैसेज कुछ नहीं किया है। आपने बात नहीं किया तो उन्होंने भी ऐसा नहीं है कि बस तुरंत बात करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे जितना मतलब हो सकता है उतना कंट्रोल करके बैठे हैं अपने इमोशंस को। पर वो नहीं, जब कंट्रोल होता है एक पॉइंट ऐसा आता है, उस वक्त एक छोटा सा मैसेज कर दिया, एक आधा कॉल कर दिया, वो भी कॉल पूरा रिंग नहीं जा रही होगी आपकी, मतलब फुल कॉल नहीं करते, वैसे मिस कॉल टाइप करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो कर रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहा है इसलिए। ठीक है, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं आपके पर्सन, उनकी ही फीलिंग्स आ रही है यहाँ पर सारी। मैं आपके लिए रीड कर रही थी, पर देखिए उनकी ही बातें आ रही है कि वो डे ड्रीमिंग कर सकते हैं इन दिनों। उनके सामने कुछ और चीज़ें हैं पर वो देख नहीं पा रहे हैं, और उनकी प्रायोरिटी अभी आप बन गए हो। तो ये एक फीलिंग आपको महसूस होगी, उनकी एनर्जी उनकी महसूस हो सकती है आपको। आपके लिए मैं बात करूँ तो आप लोग अपने ऊपर फोकस रहोगे, अपनी राह पर आपको आगे बढ़ना है। जो भी राह आपने चुनी है, जैसे आपने करियर को चुना है, अपने पैशन को चुना है, ठीक है, अपने आप को चुना है, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, तो स्पिरिचुअलिटी, तो आप अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हो। आपको वही करना है जो आपने सोचा है अभी, भले ही कितनी तकलीफ हो रही है आपको भी इमोशनली थोड़ा तकलीफ हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए ऐसा हो रहा है, मतलब ये सज़ा ही हो रही है आपके लिए भी, ये सज़ा ही है। उनसे दूर रहना, उनसे बात न करना, ये सारी बातें। ठीक है, अब आप भी थोड़ा सा अकेलापन की एनर्जी में रह सकते हो। आपके पर्सन तो रिग्रेट वाली एनर्जी में है, आप लोनलीनेस की एनर्जी में हो, क्योंकि रिग्रेट तो उनको करना ही है जो सारी चीज़ें हुई है। क्योंकि एक चीज़ होती है कि एक बार है ना अति हो जाता है, लिमिट हो जाता है, लिमिट के बाहर सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, यही होता है ना जो हो रहा है अभी। तो ये यहाँ तक पहुँचाने वाले भी आपके पर्सन ही है। अगर आपको यहाँ तक पहुँचाया है ना, मतलब ये सब आप स्टेप लो या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो कि आप सब कुछ ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि थर्ड पर्सन आ गए है या कुछ है, लेकिन आप अभी बात ही नहीं करना चाह रहे हो। भले ही आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, अगर आपकी शादी ना हो रखी हो इससे, और न्यू प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, आप बात भी नहीं करना चाह रहे हो। समझो आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ प्रपोजल्स लेकर आ रहे हैं, या कुछ लोग आपके फ्रेंड्स ला रहे हैं, तब भी आपका उतना उसमें ध्यान नहीं जा रहा है, उतना क्या आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है वहाँ पर। ये बात भी है, आप सिर्फ अपने पर्सन के लिए सोच रहे हो थोड़ा बहुत, और बाकी पूरा का पूरा अपने ऊपर फोकस हो, क्योंकि आपको पता है अभी इस पर्सन ने आपको बहुत सारे लेसन्स दिए हैं। ठीक है, ये लव का जो जर्नी रहा है आपका शुरू से लेकर अब तक, तो उसमें आपको इतने सारे लेसन्स मिले हैं कि आप समझ चुके हो कोई किसी का नहीं होता है। कोई किसी के लिए इतना भी ज़रूरी नहीं होता है कि उसके बगैर ज़िंदगी आगे ना बढ़े। तो ये बातें आप सीख गए हो, समझ गए हो अभी। तो ये मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ रहा है, तो आपको ऐसे लग रहा है ये तो अब मेरे लिए मतलब एक तरह से लेसन ऐसा हो गया कि मुझे रियलिटी मेरे सामने आ गई, सच्चाई मेरे सामने आ गई, ऐसे आपको लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, और आपके पर्सन जो है बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेलापन और वीरानियाँ जैसे छाई है ज़िंदगी में, कुछ नहीं बचा है लाइफ में। ज़िंदगी मतलब ऐसे उनको लग रहा है कि अकेले पड़ गए हैं वो, और लाइफ बिल्कुल वीरान हो गई है। ऐसी एक फीलिंग उनको आ रही है कि जैसे कुछ सब कुछ उजड़ गया हो उनका, इस तरह से उनका कुछ यहाँ पर आपको महसूस होगा, उनकी एनर्जी। आप फिर भी उनसे बात नहीं करोगे, आप ये नहीं कर रहे हो, आप जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये तो आपको लग रहा है कि ये तो हो रहा है, बस मैं नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और ये डिवाइन की मर्ज़ी है, ऐसा समझकर आप आगे बढ़ रहे हो कि जो भी हो रहा है वो वहाँ रहे, जहाँ रहे, सुखी रहे, सेफ रहे। इतनी प्रेयर्स तो आप करते ही हो, मतलब उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए आपके मन में कुछ भी गलत गंदगी नहीं है, क्योंकि आप प्योर सोल हो। थोड़ा बहुत गुस्सा आता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला था, पर वो गुस्सा नहीं, वो सैडनेस होता है एक्चुअली।
एंगर नहीं रहता, वो एंगर होता भी है पर नहीं भी होता है, मतलब उसमें सैडनेस बहुत होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को इतना हर्ट क्यों किया, क्या मैं इतना गलत सुनना डिज़र्व करती थी या करता था। उस वक्त तो खुद ही ने बोल दिया चले जाओ, तुम्हारा चले जाना ही ठीक है, ऐसे आपको बोला होगा, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर ने ऐसा बोला है। कहीं कहीं पर ये बात हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लेना है इसे, ठीक है, जितना आपको आपके साथ रेजोनेट होता है। तो आप ये जो लोनलीनेस की एनर्जी में आ गए हो, अकेलेपन में हो, तो आपको यहाँ पहुँचाने वाले आपके पर्सन ही हैं, और वो खुद भी उस एनर्जी में चले गए हैं कि आपसे बात करनी है तो कर नहीं पा रहे। उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया था सारी चीज़ों को, और आपने भी इतने सालों से या 1 साल 2 साल जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हुआ है, आपने भी उनको कभी मतलब ऐसा महसूस नहीं कराया है, और ना ही आपका कोई मन है कि अभी भी आप ऐसा कुछ करो, या आप कर ही नहीं रहे हो। पहली बात तो ये समझ लो, ये हो रहा है बस, ये उनकी एनर्जीज़ है जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, नेगेटिव टाइप की बोलो, ईगो टाइप की, और ये इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी आप ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ना चाहते हुए बोलो फॉलो हो रही है आपसे, कि उनसे बात नहीं कर रहे हो, डिटैचमेंट फील कर रहे हो, अटैच भी हो पर डिटैच भी हो। ये बात है, बहुत बुरा लग रहा है आपको कि उनसे बात नहीं कर रहे। वो कॉल करते हैं, मैसेज करते, तो आपको लगता है मैं भी कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, पहले जैसे पहले करते थे वैसा कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुरा नहीं होगा, आप चाहो तो कर भी सकते हो। लेकिन फिर से आपके पर्सन कुछ दिनों के बाद सेम पेज पर आ जाएंगे, फिर से वही लूप में आप फंस जाओगे, फिर से वही सारी चीज़ें। तो इस डर के मारे तो आप बात नहीं कर रहे हो उनसे ज़्यादा, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखिए आपके पर्सन जो है वो आपकी ये बदली हुई पर्सनालिटी, ये बदली हुई एनर्जीज़ को देखकर मतलब हैरान रह जाएंगे। आपने अपनी को डिपेंडेंसी दी एंड कर दी है, आपको ज़रूरत ही नहीं है अभी। इमोशनली भी खुद को संभाल रहे हो, फाइनेंशियली भी खुद को संभाल रहे हो, स्पिरिचुअली भी खुद का रास्ता देख रहे हो, ग्रोथ भी खुद ब खुद कर रहे हो, फाइनेंसेस को संभाल रहे हो अपने, तो और क्या चाहिए। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही से निभा रहे हो, और अपने पर्सन के लिए भी दुआएं भेज रहे हो, उनको भी अच्छी एनर्जी ही दे रहे हो, उनके लिए भी कुछ मन में गंदा नहीं है, अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव में आगे हो। तो क्या है अभी बचा क्या है कि कोई आए और आपको सही करे। हाँ, पैम्पर करना है, जो एक लव की वार्मथ होती है, जो एक केयर की एनर्जी होती है, किसी में कंपैशन होता है, जो हम खुद के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो हमारे पार्टनर से हमें चाहिए होता है। वो एक कमी आपको खलती है, और आप भगवान से कहते हो, गॉड से, ऑलमाइटी गॉड से कहते हो कि गॉड, क्या मेरे लिए आपने किसी पर्सन को बनाया नहीं है जो ये सब कुछ मेरे लिए करे और जो मेरे से लॉयल रहे, वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बन के रहे। ऐसे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, और आप ये किसी से नहीं कर रहे हो, बस भगवान को बोल रहे हो, अपने हायर सेल्फ को बोल रहे हो। आपके पर्सन जो है आपको दुआओं में मांगना शुरू कर दिए हैं। अभी देखिए उनकी दुआओं का असर भी दिखाई देगा, आप कुछ दिनों में उनसे बात भी करने लग जाओ शायद, ठीक है। आपके पर्सन आपको मांग रहे हैं अभी, उनकी ये विश है कि आप उनके लाइफ में लौट कर आ जाओ और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़े ये रिश्ता। और उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ आपको कमिटमेंट के लिए बोल दे, कुछ अच्छी बातें बोले, आपके हेल्थ के बारे में पूछताछ करे, जैसे आप चाहते हो, पैम्पर करें, आपको लव करें, तो वो वैसे करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो सब ऊपरी ऊपरी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ऊपर से नहीं हेलो बेबी करना, वो ऊपर से बात करना, बाबू सोना करना, तो ये सब कुछ ऊपरी है, ये आपको दिखावा, मतलब समझ में आएगा आपको कि ये एनर्जीज डीप नहीं है, ये जो बोल रही है डीप नहीं है, ये ऊपर है। तो आपको नहीं चाहिए वो सारी, मतलब बोल के करने वाली चीज़ें आपको नहीं चाहिए अभी। बहुत हर्ट हुआ है आपको, बहुत उन्होंने आपको एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करके बहुत कुछ बोला है, तो अब आपको वो पेन नहीं चाहिए। अब उस पेन में आपके पर्सन है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन आपके बीच में थे, आपको पता है कंफर्म तब की बात, या फिर कोई और भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जैसे उनके कोई लोग हो जिन्होंने जिनको आपके ऊपर चुन लिया था, ऐसे कोई पर्सन, ठीक है। उनके लोग भी हो सकते हैं, उनके दोस्त भी हो सकते हैं, और कोई लवर पर्सन भी हो सकता है, आ सकती है। अब उनके तरफ से इनको ये मिला है जो इन्होंने आपको दिया है, क्योंकि वो तो एक पर्सन, एक ज़रिया है सिर्फ वो एनर्जीज उन तक पहुंचाने का, और कुछ भी नहीं। क्योंकि आपने जो अच्छाई की थी वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं से लौट कर आएगी, तो उन्होंने जो किया है वो भी तो उनकी तरफ ही लौट कर आएगा ना। यूनिवर्स का नियम है ना, बहुत कड़क होता है, वो हमारे तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं कि चलो माफ़ कर दिए, चलो एक्सेप्ट कर लिए, ऐसे नहीं होते हैं, जो है वो है। तो वो बात है, ठीक है, जैसा दिया वैसा ही मिलेगा, डबल से मिलेगा, ट्रिपल से मिलेगा, लेकिन जो दिया है वही एनर्जी मिलेगी, ऐसा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से अभी स्टार्ट होने जा रहा है आपकी तरफ, ठीक है। वो शायद हो सकता है आपके शहर में आपसे मिलने भी आ जाए, अगर दूर रहते हैं तो, 2 शहर अलग, 2 सिटीज़ में रहते हो तो, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। द एम्प्रेस, यस, आप है ना उनके लिए बहुत अहम हो अभी, पहला प्रायोरिटी वो आपको ही देंगे। नया साल जैसे स्टार्ट होता है और आप उनको विश भी नहीं कर रहे हो न्यू ईयर का,
अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो बहुत ही मतलब वो हड़बड़ा जाएंगे बिल्कुल, मतलब उनको लगेगा कि ये कैसे, ये पर्सन तो ऐसे है, मतलब आप तो ऐसे हो कि नया साल रहे, कोई तीज त्यौहार रहे, छोटा त्यौहार रहे, बड़ा त्यौहार रहे, उनका बर्थडे रहे, कुछ भी रहे, पहला दिन रहे, दूसरा दिन रहे आपका मिलने का, जब भी आप मिले थे, एनिवर्सरीज रहे, तो आप हर त्यौहार को, हर स्पेशल डे को विश करते हो सबसे पहले ध्यान में रखते हुए, और ये पर्सन न्यू ईयर का विश नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब आप न्यू ईयर का विश नहीं किया आपने, समझो ऐसा कभी हुआ है, तो उनको बहुत मतलब वैसे शॉक लगने वाला है कि ये क्या हो गया, ऐसी बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जो है वो आपको अपना सब कुछ मान रहे हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई है, और उस एनर्जी को पाने के लिए जो एनर्जी उनको अभी मिल नहीं रही है, क्योंकि आप उनसे डिटैचमेंट में हो या बात ही नहीं कर रहे हो, कनेक्शन ही आपने ख़त्म कर दिया है, थोड़ा टेम्पररी बेसिस पे बोलो, या कुछ लोगों ने परमानेंटली, तो वो उस एनर्जी के बगैर रहेंगे कैसे, क्योंकि आपकी एनर्जी पर तो उनके सारे काम चल रहे थे। आपकी एनर्जीज कैसे प्योर, लविंग, इमोशनल, सारी एनर्जीज जो थी वो प्योर थी, बिल्कुल मतलब मिलावट वाली नहीं थी। जो भी बातें आप करते हो, जो भी उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, वो प्योर फीलिंग्स हैं। इसी वजह से उनको वो पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही थी, और उस एनर्जी को लेकर वो अपने रिश्ते चला रहे हैं, अपना लाइफ चला रहे हैं, और आपके ही सिर पे मतलब ऐसा सिर पे बैठ के नाच रहे बोलेंगे तो भी गलत नहीं रहेगा, और आपको ही सिखा रहे थे कि तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो अब आपके पर्सन धीरे धीरे लाइन पर आ जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने टाइम तक खुद को कंट्रोल करके रख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो उनसे बात भी कर सकते हो, बात करेंगे और सब कुछ अच्छा भी रहेगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर ज़्यादा बहुत इशू वाली जहाँ पर रिलेशनशिप हो रखी है, तो वहाँ पर ऐसा है कि वो अभी आप बात करोगे, फिर से वो उसी लूप में आकर आपको छोड़ देंगे, मतलब वहीं पे आके फिर से वही सब डिसरिस्पेक्ट करना और सारी चीज़ें, मतलब आपसे बातों को छुपाना, ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बता देती हूँ आपको। पहले हम हैवी एनर्जीज़ के लिए बात करें तो यहाँ पर है वर्गो एंड सैजिटेरियस, ओके। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है माइनर अरकानाज में। चलो आकर्षक रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं। आजकल ना ये आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक होती है यहाँ पर, तो बहुत सारा टाइम उसी में चला जाता है। फिर आपके लिए गाइडेंस लेना था मुझे, और सब उनकी एनर्जी आ गई। अब देखिए 7 ऑफ रोजेस, द जर्नी। आप है ना, आपके लिए गाइडेंस अभी है। आप अपना जर्नी जो है आगे बढ़ाओगे, आगे चलोगे, चाहे जितनी रुकावटें आए, आपने रुकना नहीं है। अभी अपने करियर की तरफ बोलो, अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा, ठीक है। इन दिनों ट्रैवलिंग्स आप कर सकते हो अपने काम रिलेटेड, या अपने लिए खुद के मतलब सोलो ट्रैवलिंग जिसको कहेंगे, ऐसा कुछ भी आपका हो सकता है प्लान इन दिनों, ठीक है। इसके पहले भी एक राशि में ये एनर्जी आई थी, न्यू बर्थ, मतलब ऐसा है अभी एक नई शुरुआत हुई है आपके लाइफ में, नए साल के साथ ये एक एनर्जी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी आपके लाइफ में। कुछ बातें ऐसी हैं, जब भी आप जर्नी करोगे तो कुछ ऐसी हिडन बातें हैं जिस पर से पर्दा उठ सकता है, कुछ रहस्यमयी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा कुछ सुपर नेचुरल पावर्स की तरफ, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। 6 ऑफ रोजेस, द वॉर ऑफ द रोजेस। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लड़ाइयाँ है ना, हार कर भी जीती जा सकती है, तो आप में से कुछ लोग जो है यही करने जा रहे हो। अभी आपको ना जीतने में कोई इंटरेस्ट रहा है, ना किसी लड़ाई में कोई इंटरेस्ट रहा है, तो सामने वाला बोलता है तुम हार गए हो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे अभी कोई लड़ना नहीं है, मुझे कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए। इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी अभी। अपने पार्टनर को लेकर बोलो, या ओवरऑल लाइफ में जनरल भी, सोशली भी बात करें, तो आप अपने काम से काम रखोगे, अपने लाइफ पर फोकस करोगे तो बेहतर है, और वैसी ही एनर्जी आपकी इन दिनों रहने वाली है, ठीक है लिब्रंस। देखते हैं अभी और क्या है आपके लिए। फ्रेंडशिप, दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। कुछ लोग हैं, मैंने कहा ना आपकी तरफ कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, या पहले से आए हैं, या कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया था, आपने जिनको फ्रेंड जोन करके रखा था या है, तो ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं, और आपका जो भी लाइफ सिचुएशन है ये तो उनको पता ही होगा। तो या फिर जो न्यू प्रपोजल्स आए हैं या लाए गए हैं आपके लिए शादी के लिए, तो आपका ना मन नहीं करेगा, वो आप दोस्ती तक ही वो रिश्ता रखना चाहते हो, क्योंकि फ़िलहाल मतलब बोलोगे उसको या नहीं भी बोलोगे, लेकिन अपने मन में वही बात है आपके कि मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल कोई लव रिलेशनशिप या कुछ भी बड़ी रिलेशनशिप, ऐसा भी आपको लग सकता है। सैक्रिफाइस, लव में कम विद सैक्रिफाइसेस, इवेल्युएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। अब देखिए आप कहाँ गिव अप करने जा रहे हो, क्या सैक्रिफाइस करने जा रहे हो, क्या सामने वाला पर्सन वो डिज़र्व करता है आपका सैक्रिफाइस या करती है, वो सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। 1 मोर कार्ड,
इंडिविजुअलिटी, बी वैरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। दूसरों के हिसाब से जीना, दूसरों के हिसाब से सारी चीज़ें करना और बाद में उसी की बातें सुनना, इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये चीज़ों में मत जाइएगा आप, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और जिन लोगों का रियूनियन होने जा रहे हैं, रियूनियन हो सकता है आने वाले टाइम में, तो देखिए आपके लिए यहाँ पर क्या कार्ड आता है, रोमांस। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू देम। तो आपके पर्सन ऑटोमेटिकली आपके तरफ खींचे चले आएंगे और ये अच्छी रोमांटिक वाली एनर्जी आपके रिश्ते में बन सकती है इन दिनों, ठीक है। रेडी रहिएगा। और इसके बॉटम में है राइट पाथ, लव इज़ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। देखिए सेल्फ लव में आइए, अनकंडीशनल लव में रहिए। अगर आप इस रास्ते पर हो, सेल्फ लव एंड अनकंडीशनल लव, तो ये जो है ना राइट पाथ है आपके लिए, आप सही जा रहे हो, ठीक है। अगर खुद से लव कर रहे हो किसी और के बजाय, मैं खुद को प्रायोरिटी दे रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल निगेटिव सोचना नहीं है इस बात को लेकर। सबसे पहले तो खुद से ही लव करना है आपने। खुद अच्छी एनर्जी में रहोगे तो अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आएगी। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ें, ठीक है, किस तरह से आपने हैंडल करनी है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो। कुछ चीज़ों के लिए वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, हो सकता है डिसीजन लेना हो। लुक फॉर अ साइन, तो थोड़ा एक साइन का इंतज़ार कीजिए कि आपको ऑलमाइटी गॉड की तरफ से क्या साइन मिल रहा है। और इसके बॉटम है फॉरगिवनेस, तो आपने फॉरगिव कर देना है, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर है उनको फॉरगिव कर दीजिए, भले ही आपको उनके साथ अभी बात करने का मन भी ना हो, लेकिन आपने दिल से तो फॉरगिव कर ही दिया है, उनको माफ़ तो कर ही दिया है। और इसके बॉटम में है इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। तो आपके हेल्थ में इश्यूज़ है तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट भी आएंगे। अभी हम आपका करियर देखेंगे, तो बने रहिएगा। हेलो लिब्रंस, चलो अभी हम आपका करियर देखेंगे। प्लीज गाइड अस। ओके, लकी यू, आप लकी हो। आप देखिए यहाँ पर, दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन टू योर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। देखिए आपका ये टाइम जो है ना, लक आपका साथ देगा, ठीक है। लक जब साथ में बना रहता है ना, तो बहुत सी चीज़ें आसान भी हो जाती है और ज़्यादा एफर्ट्स ना भी करो तो मिल जाती है। ऐसा ही कुछ आपके लिए करियर में रहेगा। बहुत ही अच्छा और एनर्जेटिक टाइम लग रहा है मुझे ये, क्योंकि कार्ड्स भी उसी तरह से उसी स्पीड से आ रहे हैं, देख रहे हो ना आप। फीस्ट, अपना करियर का सक्सेस जो है उसको सेलिब्रेट करोगे, आप दूसरों को पार्टी दोगे, ये बात भी है। और उससे क्या होगा ना, आप अपना खुशियाँ शेयर करोगे, मतलब तो आपको भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है, तो ये तो लक का ही सपोर्ट है ना आपके साथ, इसीलिए तो आपको ये सक्सेस मिल रहा है। और जितना ज़्यादा हो सके इस टाइमलाइन को यूज़ कीजिए अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, सिर्फ अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और अपने करियर पर ध्यान दीजिए, यही कीजिएगा। और कुछ नए स्किल्स सीखने का मन करेगा आपका इन दिनों, तो ज़रूर सीखिएगा, अच्छा है टाइम, ठीक है। उससे भी आपको गेन ही गेन होगा आने वाले टाइम में। कुछ एडजस्टमेंट्स अगर करने पड़ते हैं आपको कहीं पर, ठीक है, जैसे कि आपको स्पेंडिंग कम करना है, सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और फिर अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो सारा चीज़ें सही से मैनेज कीजिए अपने लाइफ में, वो भी एक ज़रूरत रहेगी यहाँ पर। सिक्योरिटी, आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, अपने फ्यूचर सिक्योरिटीज़ को लेकर थोड़ा परेशान रहते हो या किसी से सलाह मशवरा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपका ध्यान रहेगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, पर मुझे वाइज इन्वेस्टमेंट करने हैं, जहाँ मेरा पैसा फंसे भी नहीं और पैसा आता भी रहे मेरी तरफ। तो ये एक एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और आप है ना ये भी चाहते हो कि जहाँ पर मैं पैसे इन्वेस्ट करूँ वहाँ से भी मुझे इनकम आए, तो ऐसा सारा सब कुछ सोचने में लगे रहोगे आप इन दिनों और करोगे भी, ये बात है। इन्वेंटर, डिसाइड ऑन व्हाट यू रियली वांट, आपको जो चाहिए ना, एक्चुअल में आपको क्या चाहिए उस पर आप सोचिए, सोच विचार कीजिए और डिसीजन लीजिए जो आपको चाहिए अभी, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं होना। अपने हिसाब से देखिए जो आपको सही लगता है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है आपको किसी के एडवाइस की, तो ऐसे पर्सन की एडवाइस लीजिएगा जो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। रीजनरेशन, अब देखिए यहाँ पर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी, लिजार्ड की एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। और रीजनरेशन, यू आर ए मास्टर ऑफ रीजनरेशन, है ना। तो रीजनरेशन की एनर्जी, नई शुरुआत भी हो रही है, चेंजेस की एनर्जी आ रही है, आपका व्यू चेंज हो जाएगा कुछ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। आपको आप इस तरह से देखोगे मुझे सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना है, तो मुझे उसमें से कुछ अच्छा हैंडसम अमाउंट रिटर्न भी आना चाहिए, इस पर भी ध्यान दोगे तो अच्छा है, ठीक है। कीपर्स ऑफ सीक्रेट्स, लाइनक्स, टेक टाइम आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड बी द ऑब्जर्वर, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए अपना, कि आपको दूसरों के सीक्रेट्स पता है तो आप किसी को जाके बताओगे नहीं, लेकिन आप अगर अपनी बातें उनको जाकर बताओगे तो वो सबको बताते फिरेंगे। इसीलिए सोच समझ कर फैसले कीजिएगा। अपने फाइनेंसेस के जहाँ पर बातें आती है ना, तो किसी ने भी, चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, ज़्यादा किसी से डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। सेल्फ रिलायंस,
स्नो लेपर्ड, ये देखिए। ओके, यहाँ पर ऐसा है, यू आर स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट एंड ऑफन सॉलिटरी। आप हमेशा अकेले ही रहते हो और इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हो, आपको ज़रूरत नहीं होती है मोस्टली किसी की। ठीक है, तो ये भी टाइम वैसा ही है। अपने फाइनेंसेस को लेकर भी ज़्यादा किसी से कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को समझा लीजिए। हाँ, किसी से एडवाइस लेना है तो अच्छे पर्सन से एडवाइस लीजिए, सोच समझ कर सब कुछ कीजिए। क्रिएटिंग हेवन ऑन द अर्थ, इट्स हैपनिंग, लेमोरिया। अब देखिए, गाइडेंस ऐसा है यहाँ पर कि आप चाहते हो कि मैं अपने आसपास एक ऐसी जन्नत तैयार करूं जो मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए हो, तो उस पर आप वर्क करोगे इन दिनों। आपके ख्वाब जो है उनको सच करने के लिए पीछे पड़ जाओगे, ये बात है। जैसे पहले भी कर रहे थे पर अभी सच होते हुए नज़र आएंगे आपको, थोड़ी थोड़ी उम्मीदें दिख रही है, तो और ज़्यादा आप ज़ोर शोर से उसके पीछे लग जाओ, ये हो सकता है। ठीक है, अब आप अपने जर्नी पर भरोसा करना सीख गए हो, ये भी बात है, और सीख जाओगे अगर नहीं अभी भी भरोसा हो रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी बन रही है, पूरी तरीके से बदल जाएगा। यहाँ पर भी चेंजेस की एनर्जी थी, है ना। रीजनरेशन, नई शुरुआत भी हो रही है और चेंजेस भी आ रहे हैं। द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। अभी आगे बढ़ना है आपको, इनिशिएट करना है, सब कुछ देखना है। पहले शुरुआत तो कीजिए, हो गया जो डार्क सा सब कुछ चल रहा था लाइफ में, वो गुजर चुका है वो वक्त। अभी वक्त आ गया है आगे बढ़कर एक्शन लेने का, लक भी आपके साथ रहेगा, है ना। कम्युनिकेट क्लियरली, तो अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। ठीक है, मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, हेजिटेट नहीं होना है, वो वाली एनर्जी नहीं रखनी है। किसी को नो कहना है, डायरेक्टली नो कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट स्टॉप, लेकिन रुको नहीं, कुछ ना कुछ काम करते रहो, चलते रहो, शुरू रखो। इन द नियर फ्यूचर नो नीड टू वरी, ये कार्ड ऐसे ही था इसमें। ठीक है, आने वाले टाइम में देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर, और अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प भी करेंगे। ठीक है, हेल्पफुल पीपल का कार्ड है यहाँ पर। तो आई होप लिब्रेंस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।